आज भारत के पास एक से एक घातक और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स और आर्टिलरी सिस्टम तक भारतीय सेना लगातार तकनीकी रूप से मजबूत होती जा रही है। और आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दी। सबसे पहले बात भविष्य की टेक्नोलॉजी की। डीआरडीओ द्वारा विकसित HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भारत को हाइपरसोनिक युग में ले जाने की तैयारी है। इसकी रफ्तार 7 मैक से ज्यादा बताई जाती है। इतनी तेज गति पर किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता। फिलहाल भारत हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है और आने वाले सालों में ये मिसाइल हमारी देश की रक्षा के लिए तैयार होगी। अब हम बात करेंगे उस मिसाइल की जिसका नाम ही काफी है, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और करीब 3 मैक की रफ्तार। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों से दागा जा सकता है। इसका नया लंबी दूरी वाला संस्करण इसे और ज्यादा घातक बनाता है। वहीं अगर जमीन पर ताकत की बात करें तो हम आज आपको बताएंगे K9 वज्र के बारे में। ये एक बेहद शक्तिशाली स्वचालित तोप है। 155 mm की ये आर्टिलरी सिस्टम 40 से 45 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकती है। खास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में इसकी तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। वहीं अगर बात दूसरे हथियार की करें तो भारत के पास स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका भी मौजूद है। ये एक साथ कई रॉकेट दागकर बड़े इलाकों को तबाह करने की क्षमता रखता है। इसका उन्नत वर्जन और ज्यादा दूरी और सटीकता देता है। पिनाका की मारक क्षमता 40 से 90 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है जो बड़े क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पिनाका का उपयोग दुश्मन के सैन्य ठिकानों, टैंक्स और सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसका उन्नत संस्करण पिनाका MK2 और भी अधिक घातक है। वहीं अगर आसमानी ताकत की बात करें तो भारत के पास राफेल विमान है। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारत की वायुसेना का गौरव। ये जेट मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस है जो 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमला कर सकती हैं। राफेल की तकनीक और उन्नत रडार सिस्टम इसे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा बनाते हैं। ये जेट हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राफेल का जलवा देखने को मिला था। वहीं अगर भारत के एक और खतरनाक हथियार की बात करें तो भारत के पास अर्जुन मेन बैटल टैंक है। अर्जुन भारत का स्वदेशी मेन बैटल टैंक है जो अपनी उन्नत कवच और फायरिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसकी 120 mm की मुख्य तोप और लेजर गाइडेड मिसाइलें इसे युद्ध क्षेत्र में अजेय बनाती हैं। अर्जुन का नवीनतम संस्करण MK1A और भी उन्नत है। पाकिस्तान के टैंकों जैसे अल खालिद के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भारत के पास एक से एक घातक हथियार है। भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन की ओर भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ मित्र देशों से घातक हथियारों की डील भी कर रहा है। फिर चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, फाइटर जेट्स हो, सीमा पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। भारत के इन घातक हथियारों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।